द होम कमिंग क्लास 12 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर ये आपका 4 है। इसमें ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसमें देखिए एक फटीक लड़का है, उसकी कहानियों का जिक्र किया उसने। तो फटीक क्या था, एक बहुत ही शरारती लड़का था, बहुत ही शैतान लड़का था, बहुत ऊधम मचाता था, रहता था, गांव का लड़का था वो। और वो अपने दोस्तों का सरदार था, जितने भी दोस्त थे उसे उसका सरदार बोलेंगे उसे। तो यहाँ पे इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। उसने बहुत उद्यम किया और एक बार तो ऐसा हुआ, नदी के किनारे एक लट्ठा रखा हुआ था। मकान मालिक जो भी मकान सॉरी यहाँ पे जिसका वो लट्ठा रखा था उसका वो ऑनर था, मालिक था। उन्होंने सोचा इस लट्ठे को उठा दो और उठा के रख दो, तो इससे मालिक से हम मज़ा लेंगे। तो इतने में उसका भाई आ जाता है। तो भाई कहता है, उसका फटीक का भाई कहता है मैं इस लट्ठे को जाने नहीं दूंगा। तो इस पे फटीक की और उसके भाई की लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो उसका भाई रोता हुआ घर पे पहुंचता है और फिर जैसे फटीक घर पे वापस आता है तो उसकी माँ उसकी पिटाई लगा देती है। कुछ दिनों बाद उसके मामा उसके घर पे आते हैं और फटीक को कहते हैं कि मैं अपने साथ कलकत्ता ले जाऊँगा, उसकी पढ़ाई लिखाई मैं ही कराऊँगा। तो फटीक को ले जाते हैं और उसकी माँ उस फटीक को मतलब भेज देती है अपने उसके मामा के साथ। फिर क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत सोचता था कि जाते रास्ते में सोच रहा था कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ूंगा लिखूंगा, वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे उसकी मामी ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके मेरे भाई थे और उसके साथ गाली गलौज करते रहते थे, बुरा व्यवहार करते रहते थे। और जिस स्कूल में जाता था उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो वहाँ के टीचर भी उसे बुरी तरीके से पीटा करते थे। तो फिर इस बुरे व्यवहार के कारण एक दिन उसे मलेरिया हो गया। उसे पता चला कि उसकी मामी को पता पड़ेगा तो और डांटेंगी फटकारेंगी, इससे बढ़िया उसे घर वैसे भी जाना था, वो भाग गया। तो अब उसके मामा उसे ढूंढने के लिए लग गए, पुलिस वाले भेजे गए। तो पुलिस, और उस समय बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वो लड़का मिल गया, बेहोशी की हालत में मिला। तो घर पे लेकर आए गए उस लड़के को। वो अपने बेहोशी की हालत में थोड़ा बहुत जैसे वो ठीक हुआ तो वो पूछ रहा था मुझे घर जाना है मामा, मुझे घर जाने दो। उसके मामा कहते हैं छुट्टियों में चले जाना। तो फिर वो बार बार पूछता रहता था मामा छुट्टियाँ कब होंगी, छुट्टियाँ। बहुत सीरियस हालत हो गई थी उसकी। फिर उसने सोचा इसकी माँ को बुला दिया जाए। उसकी माँ आती हैं। जैसी माँ आती हैं वो इस कंडीशन में था, मरा हुआ सा। जैसे ही आती हैं कुछ देर बाद वो लड़का मर जाता है। तो ये कहानी थी फटीक की। तो देखो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं इसे इंग्लिश में। इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, पैसेज भी बनेंगे और वोकैब भी बनेगी। तो आप ध्यान से इन्हें नोटिस करना। एक एक सेंटेंस को एक रजिस्टर ले लेना और एक पेन ले लेना, उसे हिंदी में भी नोट करना और उसका ट्रांसलेट भी करना। फटीक 14 वर्ष का एक बहुत शैतान ग्रामीण लड़का था। फटीक वाज अ वेरी शैतान का मतलब होता नोटी। अब फटीक वाज अ वेरी नोटी विलेज बॉय अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। 14 वर्ष का लड़का, अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। वह अपने समूह का सरदार था। सरदार की होती है, यहाँ पे लिख दी मैंने, रिंग लीडर। ही वॉज रिंग लीडर ऑफ हिज ग्रुप। वह कभी स्कूल नहीं जाता था। ही नेवर वेंट टू स्कूल। वह कभी स्कूल नहीं जाता था। ही नेवर वेंट टू स्कूल। वह पूरा दिन पतंग उड़ाने, नदी में तैरने और शैतानी करने में बिताता था। ही स्पेंड माने बिताता था। ही स्पेंड हॉलीडेज यानी पूरा दिन, हॉलीडे यानी पूरा दिन, फ्लाइंग अ काइट, स्विमिंग इनटू रिवर एंड शैतानी की यहाँ पे लिख दी है मैंने, मिस्चीफ होती है, मिस्चीफ एंड प्लेइंग, और शैतानी करने की होती है एंड प्लेइंग मिस्चीफ। कैसे बनाओगे इस वाले सेंटेंस को? ही स्पेंड हिज होल डे फ्लाइंग अ काइट, स्विमिंग इनटू रिवर एंड प्लेइंग मिस्चीफ। एक दिन एक नई योजना उसके दिमाग में आई। वन डे एक दिन एक नई शैतानी योजना उसके दिमाग में आई। एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। अ न्यू मिस्चीफ माने शैतानी, कैम आउट इनटू हिज माइंड दिमाग में आई। नदी के किनारे लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था। लकड़ी के लट्ठे को बोलते हैं लॉग, LOG लॉग। तो अ लॉग लाइंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। अ लॉग लाइंग माने पड़ा हुआ था, ऑफ बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। फटीक और उसके दोस्तों ने निश्चय किया। फटीक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट
वे लट्ठे पर ताकत लगाकर उसे घुमाकर उसकी जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। दे विल वे ले जाएंगे। वे लट्ठे पर ताकत लगाकर उसे घुमाकर उसकी जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। दे विल ले जाने की। दे विल ब्रिंग माने ले जाना, सॉरी कैरी इट। दे विल कैरी इट बाई फोर्स, ताकत लगाकर, बाई फोर्स, एंड रोल इट प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी स्थान पर ले जाएंगे। लट्ठे का मालिक आश्चर्यचकित और क्रोधित होगा। द ऑनर ऑफ लॉग, लट्ठे का मालिक द ऑनर ऑफ लॉग होगा कि होगी, विल बी सरप्राइज्ड एंड एंग्री माने क्रोधित होगा, और वे सब उससे मजे करेंगे। एंड दे ऑल विल बी फन बाई हिम, उससे मजे करेंगे। एंड दे ऑल विल बी फन बाई हिम। इस योजना के बीच फटिक का भाई माखन आ गया। फटिक्स ब्रदर माखन कैम आ गया। आगे देखिए बीच में आ जाता तो वेंट अगेंस्ट का मतलब आ गया। बाय दिस प्लान उसने सोचा वह लट्ठे को उन्हें लुढ़काकर ले जाने नहीं देगा। उसने सोचा ही विल नेवर नहीं देगा, ही विल नेवर ले जाने नहीं देगा, ही विल नेवर। उसने सोचा कि वह लट्ठे को उन्हें लुढ़काकर ले जाने नहीं देगा। लुढ़काकर ले जाने की क्या होती है? कैरी टू रोल ऑफ लॉग। उसने सोचा ही थॉट ही विल नेवर कैरी टू रोल ऑफ द लॉग टू देम, उन्हें लुढ़काकर ले जाने नहीं देगा, और वह लट्ठे पर बैठ गया है। एंड ही सेट ऑन द लॉग। इस पर माखन की फटिक से लड़ाई हो गई। ऑन दिस माखन क्वारेल माने लड़ाई हो गई विद फटिक। माखन रोते हुए घर चला गया। माखन वेंट विद वीपिंग टू होम, घर चला गया। इस कारण दस फटिक की माँ ने उसकी पिटाई लगाई। फटिक्स मदर बीटन टू फटिक। एक बार फटिक के मामा बिसंबर उनसे मिलने आए। वंस यानी एक बार, वंस एक बार फटिक के मामा, फटिक्स मैटरनल अंकल बिसंबर, मैटरनल अंकल की होती है मामा, मैटरनल अंकल मामा बिसंबर। मेट देम उनसे मिलने आए। उन्होंने फटिक को कलकत्ता ले जाने को कहा। ही आस्केड यानी पूछा, ही आस्केड टू कैरी टू फटिक टू कलकत्ता, जहाँ वह उसे पढ़ाना चाहते थे। देयर ही वॉन्टेड टू रीड हिम। फटिक की माँ इसके लिए तैयार हो गई। फटिक्स मदर गॉट रेडी फॉर दिस, इसके लिए तैयार हो गई, और फटिक भी जाने के लिए उत्साहित था। एंड फटिक ऑल्सो एक्साइटेड टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए उत्साहित था। फटिक को उसकी माँ ने कलकत्ता भेज दिया। फटिक्स मदर सेंड हिम टू कलकत्ता, यानी किसको? फटिक को। वहाँ उसकी मामी ने उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। देयर हिज मैटरनल आंटी, यानी आंटी बोल सकते हो। देयर हिज आंटी मेड हिम र्यूड माने दुर्व्यवहार करना, अशिष्ट व्यवहार करना, और उसमें कमियां निकालती रहती थी। एंड ऑल्सो फाउंडेड फॉल्ट इन हिम। उसके ममेरे भाई यानी हिज कजिन, भाई बहन की होती कजिन, उसका मजाक उड़ाते रहते थे। हिज कजिन ऑल्सो लगाओ मत लगाओ, हिज कजिन मेड हिम टू मेक फन ऑफ हिम, उड़ाते रहते थे। वह पूरे स्कूल में पिछड़ा हुआ लड़का था। वह पूरे स्कूल में पिछड़ा हुआ लड़का था। तो ये देखिए पिछड़ा हुआ, ही वॉज क्या था? पिछड़ा हुआ लड़का। ही वॉज बैकवर्ड बॉय इन अ हॉल स्कूल। बैकवर्ड माने होता है पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड बॉय पिछड़ा हुआ लड़का। ही वॉज बैकवर्ड बॉय इन हॉल स्कूल। दिन प्रतिदिन उसे उसके अध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था। अब बेरहमी की देखो मैंने यहाँ पे लिखाई थी, बेरहमी की बुरी तरह से या बेरहमी से, अनमर्सीफुली। ही वॉज बीटेन अनमर्सीफुली, ही वॉज बीटेन अनमर्सीफुली बाय हिज टीचर डे पर डे, पीटा जाता था। कैसे बनाओगे? ही वॉज बीटेन बाय हिज टीचर
विद मर्सीफुली अनमर्सीफुली बेरहमी से डे पर डे वह गांव जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो टू विलेज। एक बार वंस वह मलेरिया बुखार में वह अपने घर से भाग गया। तो इन द स्टेट ऑफ मलेरिया बुखार में ही भाग गया। ही रैन अवे फ्रॉम द होम। उसे गंभीर अवस्था में घर लाया गया। ही ब्रॉड बैक वापस लाने हुए थे। ब्रिंग बैक सेकेंड फॉर्म ब्रॉड बैक लगा दोगे। ही ब्रॉड बैक विद सीरियसली कंडीशन गंभीर अवस्था में। आखिरकार फाइनली उसकी माँ को बुलवाया गया। आखिरकार द कॉल टू हिज मदर। उसकी माँ को बुलवाया गया और वह उस समय पहुंची जब उसका बेटा मर गया था। ही रीच्ड दैट टाइम व्हेन हिज सन वॉज डाइड। तो ये थी आपकी स्टोरी। बस ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनको केयरफुली रीडिंग करना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौन से सेंटेंस को बताना चाह रहा है, उसने क्या किया था क्या नहीं, इससे आप जवाब दे सकते हो आसानी से। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसकी बुकैप भी कराऊंगा आगे, पैसेज भी कराए जाएंगे आपको और बहुत कुछ कराया जाएगा। शॉर्ट स्टोरी से भी इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।